गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम अपना आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बता दिया था कि कितनी है हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कितनी है, किस सन में आई हुई है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है, इसके गोल्स क्या हैं, ये हमारे जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट है, हेल्थ डेवलपमेंट में, उसमें ये क्या रोल प्ले करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इन सितंबर 2000, है ना। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस क्या होते हैं। यूनाइटेड नेशंस मीन्स जहाँ पे बहुत सारे, यूनाइटेड नेशन असेंबली क्या है, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज की जो होती हैं वो आपस में ज्वाइन होकर एक असेंबली बनाती हैं और वहाँ पे उन लोगों की मीटिंग्स होती है हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड। मतलब हमारा जो कंट्रीज का डेवलपमेंट है वो कैसे करना है, क्या हमको उसके लिए गोल तय करने हैं, क्या क्या हम लोग को उसके लिए प्लान ऑफ वर्क बनाना है। तो ये क्या करते हैं, द यूनाइटेड नेशन जनरली असेंबली सेट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो उनने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं आपस में ज्वाइन हुई, इन्हें एक असेंबली बनाई जो क्या कहलाती है द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और उसने क्या किया, एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट किया। कब, इन सितंबर 2000 में। सितंबर 2000 में उनने जो है इस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का स्टैब्लिश किया, इसको बनाया। अब ये मिलेनियम डेवलपमेंट होता क्या है, मिलेनियम समझे, हमने मिलियंस वगैरह विलियंस वगैरह पढ़े। मिलियंस का मतलब होता है एक ऐसा कोई भी चीज तैयार करना या ऐसी कोई भी गोल बनाना जो क्या करे, 1000 मीन्स, मिलेनियम मीन्स 1000 ईयर्स, मीन्स हम ऐसा कोई भी गोल या ऐसा कुछ भी जो प्लान बना रहे हैं हमारी हेल्थ डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो क्या हो, हजारों साल तक काम करें और हम उस पर हजारों साल तक उस काम पे वर्क करते रहें, मतलब उसको मॉडिफाई करते रहें कि क्या क्या डेवलपमेंट है जो भी हम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंट मीन्स वो 1000 ऑफ ईयर्स तक चलना चाहिए। मिलेनियम मीन्स 1000 ऑफ ईयर्स। These 8 goals were set for 1000 ईयर। जो हमने ये इसके अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो हम 8 रूल्स बनाने वाले हैं वो क्या होना चाहिए, कब तक चलने चाहिए, कम से कम 1000 ऑफ ईयर्स तक। हम उस पर मॉडिफाई कर सकते हैं, उस पर मतलब हजारों साल तक हम उसको उस पर वर्क कर सकते हैं कि कैसे क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, है ना। तो दो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिलेनियम डेवलपमेंट रूल, क्योंकि ये जो हम रूल गोल्स वगैरह बना रहे हैं ये क्या करते हैं, हजारों साल, मतलब हजारों साल तक चलते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब हम इसके जो गोल्स हैं वो देख लेते हैं। द मेन एम ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, मीन्स जो हमारी जो हम ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ये बना रहे हैं, इनका मेन एम क्या है, मेन मकसद क्या है। तो उनका मेन, इरेडिकेट का मतलब हमने पहले भी समझा था, किसी भी चीज को जड़ से खत्म कर देना। तो इनका जो मेन एम था वो क्या था, इरेडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, जो पुअर लोग होते हैं उनमें जो बहुत सारे हमारे क्या देश में आधे से ज्यादा लोग गरीब हैं, तो उनको गरीबी को मिटाना इनका एक मकसद था, एक उद्देश्य था। दूसरा हंगर, हमने सुना होगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा देश क्या भुखमरी के कारण भी उनकी डेथ हो जाती है, मर जाती है। तो हंगर को भी मिटाना क्या है, इनका एम है। सेकंड, डिसीजेस, हमारे देश को सब डिसीज फ्री बनाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या क्या हो, स्वस्थ हो, किसी भी डिसीज से ग्रसित ना हो, किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो, उसको भी इनका एक एम है कि डिसीज फ्री हमारा जो देश है वो डिसीज फ्री होना चाहिए। फिर है हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, है बहुत सारा पॉल्यूशंस, ऐसे जो व्हीकल के थ्रू जो पॉल्यूशन होता है उसके क्या होना है, इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन होता है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन जो हम सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें भी, हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है और वो हमारे इन्वायरमेंट को भी खराब करने की कोशिश करता है। तो उसके डिग्रेडेशन को रोकना भी इनका एक
एम होता है। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम द वर्ल्ड। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, भेदभाव करना। जो हमारे आधे से ज़्यादा देश में ये चीज़ होती है कि वुमेन्स के साथ, औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो उस चीज़ को भी, उसके अगेंस्ट फाइट करना भी हमारे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है उसका एक पार्ट है, उसकी एक उद्देश्य है कि जो हम हमारे जो देश में, हमारे पूरे विश्व में जो वुमेन्स के अगेंस्ट भेदभाव किया जाता है उसको रोकना भी इनका एक उद्देश्य है। चलिए हम अपने 8 गोल्स देख लेते हैं। देयर 8 गोल्स आर फॉलोइंग दीज। टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, जैसा हमने ऊपर अभी पढ़ा, गरीबी और भुखमरी को जड़ से मिटाना इनका एक उद्देश्य था, इनका एक गोल था, है ना। टू अचीव यूनिवर्सली प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन मतलब प्राइमरी बेसिक जो एजुकेशन होती है, मतलब हर इंसान को कम से कम इतनी एजुकेशन तो होनी चाहिए कि वो अपना अच्छा भला समझ सके, मतलब थोड़ा बहुत उसको पढ़ना लिखना आता हो, कोई भी उसको बेवकूफ़ ना बना सके, किसी भी चीज़ में साइन करवा लिए या कोई भी कैसी भी दवाई दे दी कि हाँ तुम खा लो, लेकिन कम से कम उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, मीन्स पढ़ना लिखना एटलीस्ट जानता हो कि कोई चीज़ अगर रखी है तो उसको पढ़ सके, कोई भी उसको ऐसे बेवकूफ़ ना बना सके। तो प्राइमरी एजुकेशन भी उनके लिए इनका एक गोल था कि हर जितनी भी हमारे भारत में जनसंख्या है, अदर कंट्रीज में जनसंख्या है, कम से कम उसको बेसिक प्राइमरी एजुकेशन तो पहुंचानी ही चाहिए। फिर टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन। प्रमोट मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना। हम यहाँ पे किसको बढ़ावा दे रहे हैं? जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी को ऐसे समझते हैं मीन्स मेल फीमेल के बीच में कोई भेदभाव ना किया जाए, दोनों को सेम, हर चीज़ में सेम माना जाए कि हाँ वैसे कहते हैं मेंस, हम इनको ये सब करना चाहिए, वुमेन इसके लिए अलाउड नहीं है, औरतों का ये काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनमें भेदभाव होता है। तो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना भी इनका एक मकसद था। एम्पावर वुमेन, वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना चाहिए, मतलब उनको उनके राइट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए कि हाँ ये आपका हक है, ये आपका पावर है, आप इसको लो, अपना यूज़ करो, अपने राइट्स को समझो, है ना। टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी क्या होता है? दर, मतलब मृत्यु दर। मॉर्टेलिटी मीन्स ये जो है डेथ ऑफ रेट है, रेट ऑफ डेथ, सॉरी हमारा रेट ऑफ डेथ है। मतलब जो क्या होता है कि जो बच्चे, नवजात बच्चे होते हैं वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होते कि बाहरी इन्वायरमेंट के कोई भी जो होता है, अगर बाहरी इन्वायरमेंट से थोड़ा बहुत भी अगर वो हुए तो क्या होता है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु डेथ हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए भी ये इनका एक गोल था कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी मीन्स बचपन में जो नवजात बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मौत की दर को भी कम करना इनका एक गोल था। टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ क्या होता है कि जब मैटरनल हेल्थ, वो जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस बीच उस वो पीरियड उसका क्या कहलाता है? मैटरनल पीरियड कहलाता है। मैटरनल हेल्थ यहाँ पे ऐसे करना चाहिए कि जो माँ की, जब वो गर्भावस्था में है तो उस टाइम उसके खाने पीने का, उसकी हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो स्वस्थ रहेगी तभी उसके अंदर जो बच्चा है वो भी अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छे से उसको भी कोई बीमारी ना हो। क्योंकि अगर माँ कमज़ोर होगी या उसे किसी चीज़ की कमी होगी तो वो न्यूट्रिशन अगर उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा तो उसके बच्चे को भी वो न्यूट्रिशन, वो सब चीज़ें नहीं मिल पा रही होंगी। तो इसलिए जब वो अपने गर्भ अवस्था में होगी या प्रेग्नेंट पीरियड ऑफ टाइम में होगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, उसको अच्छा खाना खिलाना, अच्छी उसकी हेल्थ का प्रॉपर उसका चेकअप करवाना, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना, जैसे किसी को आयरन डिफिशियंसी हो गई है कुछ तो आयरन की दवाएं दिलवाना, ताकि उसके जो बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और वो अच्छे से ग्रो कर सके। इसका भी ध्यान रखना इनका एक गोल है। फिर टू कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज। ये क्या इन्फेक्टेड डिसीज जो होती हैं हमारे, HIV हो गया, मलेरिया, टाइफाइड हो गया है, बहुत सारी डिसीज, उससे अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट फाइट करना, उससे लड़ना भी इनका एक गोल था। ये जो ये डिसीजेस हमारे देश में, हमारी कंट्रीज में फैल रही हैं, इनके अगेंस्ट हमको लड़ना है, इनको जड़ से ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। तो 1000 साल जो हमने टाइम ऑफ पीरियड दिया है, ये इसीलिए दिया है कि हम कम से कम 1000 साल तक कम से कम इसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब इनका जो
ज़्यादा फैलने वाला रेट है उसको कम से कम करने की कोशिश या जड़ से मिटाने की कोशिश हम इसमें करते रहेंगे। मीन्स 1000 साल तक इसमें अपग्रेडिंग ही चलती रहती है, मतलब पूरा वर्क इसी पे रहता है डेवलपमेंट के बेसिस पे कि कुछ ना कुछ हमको ऐसा डेवलप करना है ताकि हमारे जो ये गोल्स है इन पे हम अपना कर सके, हम सारे गोल्स को, जो हमारे गोल्स हमने जो तैयार किए हैं हम उसको पूरा कर सके। और ये जो जिस दिन ये चीज़ खत्म हो जाएगी उस दिन हमारा भारत क्या एक स्वस्थ, एक डेवलप्ड भारत या जो भी कंट्री है वो क्या पूरी तरह से स्वस्थ और डेवलप्ड कंट्री कहलाने लगेगी। तो क्या होता है इसमें वो हमेशा वर्क करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ताकि ये अच्छे से डेवलप्ड हो जाए। फिर टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल, हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होता है, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, और कैसे ऐसे बहुत सी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए फ्लड आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप या वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी फटना, तो इससे क्या होती बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है जनसंख्या हानि होती है, हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है, वो भी डिग्रेड होता है, मतलब पेड़ पौधे से लेके एनिमल्स से लेके जनसंख्या हर कोई इससे क्या होता है कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो ये क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है, हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, एनिमल्स हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो इसको भी रोकने के लिए क्या किया उन्होंने गोल बनाया कि हमको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी रोकना है। फिर हमारा क्या लास्ट जो इनका गोल था टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप मीन्स ऐसी पार्टनरशिप करना चाहिए जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है टिकाऊ। ये क्या होता है, ये ऐसा डेवलपमेंट हो जो लंबे समय तक टिका रहे, लंबे समय तक काम करता रहे। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द सस्टेनेबल गोल्स आर अ सेट ऑफ 17 ग्लोबल यूनाइटेड नेशन इन 2015। जो हमारा SDG है उस वो गोल क्या है, वो क्या एक सेट है कि उसमें कितने गोल्स हैं, क्या है हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो क्या है 17 ऑफ गोल्स का एक सेट बनाया गया है, जो किसके द्वारा बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू बनाया गया। कब इन 2015 में। ये आपसे एज अ जीके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो कब बनाया गया है, किस सन में बनाया गया है, किसके थ्रू बनाया गया है, और इसमें टोटल कितने गोल्स हैं। तो ये आपका MCQ वाइज भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर टू बी अचीव्ड बाय 2030। और उनने क्या किया है कि ये जो हम 17 ये गोल्स तैयार कर रहे हैं, ये 17 ऑफ सेट जो है हमारा 17 गोल्स का, उसको हमको कब तक अचीव करना है, कम से कम 2030 के पहले पहले हमको ये सारे गोल्स अचीव करने हैं। मतलब एक प्लान सेट कर लेते हैं, एक डेट सेट कर लेते हैं या एक ईयर सेट कर लेते हैं, कम से कम इस ईयर तक पहुंचते पहुंचते हमको ये सारे गोल्स या जो हमने बनाया है, जो हमने प्लान बनाया है, वो हमको हर चीज़ अचीव करनी है। तो इनका जो अचीवमेंट है वो क्या है 2030। मीन्स इनको सन 2030 ऑफ ईयर में इनको ये सारे गोल्स अचीव करने हैं जो इन्होंने बनाए हैं यूनाइटेड नेशन के थ्रू। 2018 में जो इन्होंने ये सेट ऑफ 17 गोल्स बनाए हैं उनको ये 2030 तक अचीव करना चाहते हैं, ये इनका प्लान ऑफ वर्क है। दिस एजेंडा टू ग्लोबल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइक इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ये जो एजेंडा बनाया गया है या फिर ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट बनाया गया है, इसका मेन मकसद या मेन एम क्या है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस मतलब ऐसे इश्यूज जो हमारे प्लैनेट, हमारे ग्रह में को या हमारी ह्यूमैनिटी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ये कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या ट्रेन एक्सीडेंट से ज्वालामुखी फट गया, तो इससे क्या होता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या जनसंख्या हानि होती है, एनवायरनमेंट को भी खतरा होता है, एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता ही है, पेड़ पौधे हमारे इफेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, ये कहलाते हैं ग्लोबल, जो हमारे ग्रह को, हमारे ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स की हेल्थ को, हमारे एनवायरनमेंट हेल्थ को, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहा है। तो ये कहलाते हैं ग्लोबल चैलेंजेस कहते हैं। तो क्या उसी से ओवरकम करने से, जो ग्लोबल चैलेंजेस है
उससे हमको ओवरकम करने के लिए ही, और प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब लंबे समय तक जो डेवलपमेंट चले उसको कहलाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लाइक इकोनॉमिक इन द सेंस अर्थव्यवस्था, मतलब हमारे फाइनेंशियल कंडीशन, जो हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, मीन्स उसका जो फाइनेंशियली कंडीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी करने का इनका एक गोल है कि इकोनॉमिकली हर आदमी, हर जनसंख्या हमारे जो देश में है वो क्या हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, मीन्स वो अपना कम से कम इतना तो उसके पास हो इकोनॉमिक कि अपना खर्चा, अपना हेल्थ को लेकर ध्यान रख सके, अपनी हर चीज़ कर सके। सेकंड, सोशली मतलब हमारे जो देश में, मतलब हम अपनी कम्युनिटी, अपने सोसाइटी के साथ कैसे क्या कर पा रहे हैं, सोशली भी उसको डेवलप करना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे ऐसे आसपास ऐसा माहौल हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ, सोशली भी हमारा स्टेटस क्या हो, डेवलप्ड हो जाए। फिर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले चैलेंजेस, मतलब पॉल्यूशंस क्या होता है, पेट्रोल वाले व्हीकल्स से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जैसे हमारे यहाँ तो उतना नहीं, लेकिन दिल्ली मुंबई जो ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं, वहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है। इन्वायरमेंट से कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, जो एयर ले रहे हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, वो पॉल्यूटेड एयर है, वो प्रदूषित एयर है, जो हम अपने अंदर अपने थ्रू ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वो क्या पॉल्यूटेड ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन हेल्थ भी उससे अफेक्ट हो रही है। तो जो ऐसे चैलेंजेस जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, उससे भी हमको ओवरकम करना है। उसके लिए भी इनने क्या बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं। तो जो हमारे 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के, वो क्या है, नो पॉवर्टी मतलब गरीबी को मिटाना, कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, 2030 तक ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही कम रेट, मीन्स 1% भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने गोल सेट किया है कि को हमारे देश से, हम जितनी भी कंट्रीज हैं, सब ये सोचते हैं कि हमारे देश से गरीबी बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। कोई सा भी दो देश हो, वहाँ कहीं हर इंसान अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई भूख से मर रहा है, हर कंट्री का लगभग सेम ही हाल होता है। तो उनका फर्स्ट जो था गोल था कि पोवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, जीरो। अगर कोई भी भारत हो या कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे कोई भी देश में कोई भी बच्चा से लेके कोई भी इंसान भुखमरी के कारण नहीं मरना चाहिए, मतलब वहाँ पे भुखमरी ना हो। गुड हेल्थ मतलब अच्छी हेल्थ हो, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ का विकास हो सके, अच्छी सबकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हेल्थ हो। क्वालिटी एजुकेशन में हमको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, मतलब जहाँ भी हम पढ़ रहे हैं तो कम से कम क्वालिटीफाई एजुकेशन मिले, ताकि हम आगे चल के ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें, है ना। फिर हमारा क्या, जेंडर इक्वलिटी मतलब मेल फीमेल के बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये औरत है या ये आदमी है तो इसके बीच में भेदभाव किया जाए। बहुत से वर्क को लेके, नहीं कि तुम तो औरत हो, तुम क्या काम करोगी, है ना। तो ये जेंडर इक्वलिटी भी इनका एक गोल है कि ये भी होना चाहिए कि हर, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, सबको अपना राइट्स होते हैं, सबके अपने अपने काम करने के तरीके, तो सबको ये बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, सबके बराबर के राइट्स हैं। तो जेंडर इक्वलिटी को भी इनकरेज करना, इम्प्रूव करना। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मतलब हमारे, हम जो पानी पीते हैं या जो भी वाटर हम यूज़ करते हैं वो क्या होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। सैनिटेशन क्या होता है, सैनिटेशन मीन्स ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे जो हमारे जो वाटर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो उसको हमारे तक पहुंचने से पहले ही उसको साफ कर दे। जैसे कि वाटर प्यूरिफाई हो गया, तो वो क्या करता है, वो वाटर को प्यूरिफाई कर देता है, मतलब हमारे पीने योग्य बना देता है। तो ऐसे इक्विपमेंट जो हमारे, हम जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमसे पहुंचने से पहले ही उसको प्यूरिफाई कर दे रहा है, उसको पॉल्यूशन फ्री बना दे रहा है। मतलब उसमें कोई जर्म्स नहीं है, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करे, उसको ऑलरेडी पहले ही वो फ्री कर चुका है, प्योरीफाई कर चुका है, फिल्टर कर चुका है, उसके बाद ही वो हमारे पास हमारे यूज़ के लिए आया, हमारे पीने के लिए, हम जिस चीज़ में भी उसको यूज़ करने, खाना बनाने एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो क्या होना चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटाइज्ड होना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल मीन्स क्या होता है, अभी जो अभी करंट टाइम पे क्या पेट्रोल डीजल के रेट्स बहुत ज़्यादा
बढ़ गए थे, तो क्या उसमें भी दिक्कत आने लगी कि जो नॉर्मल जैसे इकोनॉमिकली जो स्टेबल है, फाइनेंशियल स्टेबल है, तो उसको उतना दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जो पोवर्टी मतलब जो पुअर लोग हैं जो, तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत आने लगी थी। तो क्या ना अफोर्डेबल होना चाहिए, मीन्स उसी को क्या हो डेवलपमेंट अपग्रेड इलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह, इलेक्ट्रिक स्कूटीज वगैरह आने लगी, इलेक्ट्रिक ई रिक्शाज वगैरह आने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो रिक्शा चलाने वाले थे उनको भी एक तरह की राहत मिली, तो वो क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं वो चलाना, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनका काम धंधा ऑलमोस्ट बंद हो रहा था। तो ई रिक्शा हो गया या इलेक्ट्रिक, तो इससे क्या होता है वो अफोर्ड भी कर पा रहे हैं और पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, मीन्स धुआं वगैरह कुछ होना ही नहीं है। तो वो क्या होना चाहिए हमारी एनर्जी को भी क्लीन कर रहा है, मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको भी अच्छा बना रहा है, पॉल्यूशन फ्री बना रहा है ना। सेटिस्फैक्टरी वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब अब जो भी इंसान जो काम कर रहा है वो कम से कम उससे सेटिस्फाई हो कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मुझे प्रॉपर इनकम भी मिल रही है, मेरा फाइनेंशियल स्टेट भी मेरा अच्छा है, वो उससे दुखी ना हो, वो अपने काम से सेटिस्फाई हो कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है मेरे लिए और मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या होगा वो आप अगर अपनी जो भी वो काम कर रहा है उससे वो सेटिस्फाई होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसकी अच्छी होगी, वो टेंशन नहीं लेगा, तो वो उस जितनी भी उसको सैलरी या जितना भी इकोनॉमिकली उसको जो भी मिल रहा है पैसे मिल रहे हैं तो वो उसमें खुश है कि हाँ ठीक है मेरे अकॉर्डिंग मेरे ये सैलरी वगैरह ये जो भी है ये ठीक है, मैं इससे अपना ग्रो कर सकता हूँ, अपना हेल्थ भी देख सकता हूँ, अपने परिवार को भी चला सकता हूँ। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ हमेशा नया से नया इनोवेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया बनाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स उसको नए से नए डिज़ाइनिंग करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इंडस्ट्री का जो है अच्छा होना चाहिए, देखना होना मतलब उसके पास सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो जो भी नया चीज़ बनाना चाहती है, जो भी नया इनोवेशन करना चाहती है वो अच्छे तरीके से कर सके। फिर रिड्यूस इनइक्वलिटी बिटवीन कंट्रीज, ये क्या होता है जी जो कंट्रीज़ है कंट्रीज़ ही कंट्रीज़ में आपस में कंपेयरिंग होने लगती है कि हाँ ये अच्छी कंट्री है, इसमें अच्छा विकास हो रहा, इसमें तो कुछ विकास ही नहीं हो रहा, ये क्या करेगी आगे, तो ये भी क्या होता है उसको इनइक्वलिटी मीन्स एक दूसरे को कंपेयर करना बंद करना चाहिए। का जो कंट्रीज़ हैं उनको सबको समझना चाहिए कि अगर इसके पास ये चीज़ की कमी है तो हम इसको दे सकते हैं ताकि ये ग्रो कर जाए, डेवलप कर जाए, ये चीज़ उनके अंदर डालना और इनइक्वलिटी को ख़त्म करना। दो कंट्रीज़ भी हो गई जो ये उन्होंने कहा वो तो ज़्यादा ग्रो कर रही, वो ज़्यादा डेवलप्ड है, वो कंट्री डेवलप नहीं है, तो इक्वलिटी मतलब उनको आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, इनइक्वलिटी मेंटेन नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है मीन्स हमारी कंट्री पर पास कोई चीज़ ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे सामने वाले की हेल्प करेंगे, उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे, ये चीज़ भी उनको मेंशन करनी चाहिए। फिर क्या मेक सिटी मीन्स जो भी सिटी मतलब जो भी शहर और जो घर बना रहे हैं वो क्या है सेफ होने चाहिए, सेफ रेजोनेंस में होने चाहिए। ये गोल्स हैं, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई ज़्यादा हमको जिस चीज़ की भी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा ना हमको यूज़ करना चाहिए, और जितने की भी हमको ज़रूरत है हम सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, मीन्स कंजप्शन जो चीज़ हमारे पास है वो हम लिमिटेड में ही यूज़ करेंगे और उसको लिमिटेड ही भी बनाएंगे। अर्जेंट एक्शन, ऐसे क्लाइमेट में कोई भी चेंजेस आया तो उसके लिए हमको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कैसे कि मान लो एकदम से क्या हो गया मतलब फ्लड आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया या कोई भी चेंजेस आ गए तो हमको उसके लिए रेडी रहना होगा कि भाई ये चेंजेस आ सकते हैं, हमको उसको तैयार रखना है, उससे प्रोटेक्शन उससे प्रिवेंशन के ज़्यादा से ज़्यादा तरीके करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को बचा सकें। प्रोटेक्शन ऑफ ओशियन में समुद्र, और समुद्र मतलब जो आपको हम समुद्री या जो चीज़ें हमको समुद्र से मिल रही हैं, पानी से रिलेटेड जो चीज़ें हमको मिल रही हैं तो हमको उनकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। मीन्स समुद्र से हमको बहुत सारी ऐसे चीज़ें मिलती हैं जैसे फिश ऑयल हो गया, है ना, और बहुत सारे जो ऑयल्स हो गए वो ज़्यादातर फिश के थ्रू ही आते, तो हमको उनकी भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए।
हमको लैंड के थ्रू जो रिसोर्सेज मिलते हैं उनकी भी हमको प्रोटेक्शन करनी चाहिए। पीस जस्टिस एंड पीस जस्टिस मीन्स वो जस्टिस तो हमें पता ही है कि मतलब किसी चीज़ में हमको आज़ादी मिलना, ये जस्टिस, तो जिसको भी हम जो चीज़ भी हमको मिल रही है उसको हमको शांति रखना कि हाँ जो चीज़ भी है ठीक है। और पार्टनरशिप फॉर गोल्स को, इन गोल्स को हमको अगर अचीव करना है 2030 तक, तो हमको क्या होना चाहिए, डिफरेंट जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ हमको पार्टनरशिप करनी होगी, ताकि एक दूसरे के साथ ही जब हम टुगेदर आएंगे, बहुत सारी कंट्रीज जब एक साथ आएंगी तभी वो अपनी अपनी कंट्रीज को डेवलप कर सकें। मतलब हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ ज़्यादा है, कुछ ना कुछ कम है, तो वो क्या करेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो हम ये करेंगे, हाँ ये मेरे पास ज़्यादा है, आप ये से ले लीजिए, और आपके पास जो ज़्यादा है तो आप वो मुझे दे दीजिए, तो हम लोग आस साथ अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो हमारे थे, ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। फिर इसके नेक्स्ट में जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।